गंगा नदी की गौमुख से गंगा सागर तक की यात्रा में हमने आपको पहले एपिसोड में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का मूल उद्गम दिखाया। दूसरे एपिसोड में हमने साथ मिलकर गंगोत्री धाम की यात्रा की, जो कि आस्था की दृष्टि से गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। और आज इस यात्रा के तीसरे अध्याय में हम पहुंच रहे हैं उस पावन नगरी में जहां अभी तक भागीरथी के नाम से जाने जाने वाली भारत की सबसे महान नदी का नाम पड़ता है गंगा। और यहाँ इस नाम का जन्म होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी के पवित्र संगम से। इसी पावन भूमि पर स्थित है प्राचीन रघुनाथ जी मंदिर, जो कि श्री राम को समर्पित है और संगम क्षेत्र के ऊपर है। सिर्फ यही नहीं, हम जाएंगे एक ऐसे अलौकिक स्थान पर जो है गंगा किनारे बसा वशिष्ठ गुफा आश्रम, जहां माना जाता है कि महान ऋषि वशिष्ठ ने अपना समय बिताया था। और इसी स्थान पर आप देख सकते हैं गंगा नदी को अपनी दिव्य सुंदरता में, जहां सफेद रेत के किनारों के बीच से गंगा नदी एकांत में प्रवाह करती है। यह है माँ गंगा के नामकरण की भूमि, यह है देवप्रयाग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पॉटलाइट की गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा सागर तक की गंगा नदी के यात्रा के तीसरे एपिसोड में। आपने हमारे गंगा नदी के इस श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड्स में गंगा ग्लेशियर गौमुख और गंगोत्री के सफ़र को हमारे साथ पूरा किया। और आज हम ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग से पहुंचेंगे देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से 70 किलोमीटर और हरिद्वार से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। देवप्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गंगा नदी की इस यात्रा में, बल्कि यही वह स्थान है जहां भारत की सबसे पवित्र माने जाने वाली इस नदी को अपना नाम पहली बार मिलता है, गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से बहकर आती हुई भागीरथी नदी और संतोपंत ग्लेशियर से बहकर आती हुई अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में संगम होता है। और इस संगम स्थान से आगे इस संयुक्त प्रवाह को गंगा का नाम मिलता है। ऋषिकेश से हम देवप्रयाग लगभग 3 से 3.5 घंटे में पहुंचेंगे और आपको इस संगम स्थान और देवप्रयाग तीर्थ के दर्शन कराएंगे। पर वहां पहुंचने से पहले ऋषिकेश से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अलौकिक और शांत स्थान पर हम पहुंचेंगे, जो कि कई बार आंखों से अनदेखा रह जाता है। वह है ऋषि वशिष्ठ गुफा। उत्तराखंड को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक है कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। इस देवभूमि के चारों धाम गढ़वाल क्षेत्र में है और यह क्षेत्र पूरी तरीके से माँ गंगा के गोद में बसा है। इसलिए अधिकतर रास्तों में हमेशा गंगा, भागीरथी या अलकनंदा नदी ही साथ बहती रहती है। ऐसे ही गंगा नदी के एक किनारे पर है अति शांत और सुंदर वशिष्ठ ऋषि आश्रम। चलिए हम आपको उस ओर लेकर चलते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रभु श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि अपने बच्चे की अकाल मृत्यु के शोक में जब ऋषि वशिष्ठ गंगा में प्राण त्यागने यहाँ आए थे तो गंगा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था और इसके बाद इस शांत स्थान पर वह ध्यान में लीन हो गए थे। यहाँ एक आश्रम भी बना हुआ है जिसकी देखरेख स्वामी पुरुषोत्तम आनंद जी महाराज ट्रस्ट द्वारा की जाती है। वशिष्ठ गुफा लगभग 60 फीट गहरा है और आखिरी छोर पर शिवलिंग स्थापित है जहां एक दीपक हमेशा जलता रहता है। गुफा के अंदर वीडियो शूट करना वर्जित है, अतः वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। पर अगर आप ऋषिकेश या देवप्रयाग आएं तो इस दिव्य स्थान पर आ सकते हैं जहां गंगा, सफ़ेद रेत और यह घाटी मिलकर एक प्रकृति द्वारा निर्मित एक सुंदर चलचित्र सा प्रतीत होता है। चलिए अब हम वापस चलते हैं मुख्य सड़क मार्ग से अपने आज के गंतव्य स्थान देवप्रयाग की ओर।
देवप्रयाग लगभग 2700 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। प्रयाग का अर्थ संगम होता है, जहां दो या अधिक पवित्र नदियां एक स्थान पर मिलती हैं। और उत्तराखंड में 5 पवित्र प्रयाग हैं और हर प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ एक दूसरी नदी का संगम होता है। सबसे पहले बद्रीनाथ से थोड़ी दूर पर है विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा का संगम होता है अलकनंदा में। आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल जाती है अलकनंदा में। फिर कर्ण प्रयाग में जहां पिंडर नदी का मिलन होता है अलकनंदा में। और फिर रुद्रप्रयाग जहां अलकनंदा में समाहित हो जाती है मंदाकिनी नदी। और आखिर में देवप्रयाग जहां हम पहुंचने वाले हैं। अब हम बस पहुंच ही गए हैं देवप्रयाग और मुख्य मार्ग से ही पहली बार आपको भागीरथी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम दिखने लगता है। चलिए पहले आपको ऊपर सड़क से ही दिखाते हैं घाटी में होते हुए इस महान संगम को। आप यहाँ से वह संगम स्थान देख पा रहे होंगे जहाँ पर सामने से आती हुई अलकनंदा और बाईं तरफ से आती हुई भागीरथी निर्माण कर रही है भारत की सबसे महान नदी का। हम नीचे पहुंचकर संगम स्थान को आपको और पास से दिखाएंगे और अधिक जानकारी हम आपको वहां पर देंगे। अब चलिए हम देवप्रयाग के संगम घाट की ओर चलते हैं। घाट तक पहुंचने के लिए पहले आपको मुख्य सड़क से नीचे घाटी की ओर उतरना पड़ता है और फिर एक झूला पुल यानी सस्पेंशन ब्रिज से भागीरथी को पार कर देवप्रयाग में पहुंच जाएंगे। एक लंबा सीढ़ी मार्ग आपको नीचे पुल तक पहुंचाता है। याद रखिए कि आपको इसी रास्ते से वापस भी आना होगा, तो चढ़ने के समय बुजुर्गों और अस्वस्थ लोगों को समस्या हो सकती है, तो समय लेकर धीरे धीरे ही वापस आएं।
भागीरथी नदी पर बना यह झूला पुल चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच से गुजरने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा देता है। आप जब इस पर चलते हैं तो नीचे बहती हुई भागीरथी का तेज बहाव और आवाज़ आपको अद्भुत रोमांच पैदा करती है। अब हम पुल के ऊपर से भागीरथी नदी को पार कर देवप्रयाग में आ गए हैं और अब हम संगम मार्ग से संगम स्थान की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह है वो स्थान देवप्रयाग का जहां अलकनंदा बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से भागीरथी निर्माण कर रही है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी और सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी गंगा का। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अलकनंदा नदी भागीरथी से ज़्यादा बड़ी और अधिक मात्रा में पानी के साथ यहाँ पहुँचती है और पांचों पवित्र प्रयाग भी अलकनंदा नदी पर ही हैं। पर आस्था की दृष्टि से भागीरथी को ही मूल नदी माना गया है, जिनका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में दिखाया है।
भक्त यहाँ गंगा के नाम की उत्पत्ति वाले पवित्र स्थान पर डुबकी लगाते हैं। इस पवित्र संगम में ही एक और प्रमुख स्थान के पास आपको लेकर चलते हैं, जो है रघुनाथ जी मंदिर, जो कि भगवान राम को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जिसका बाद में गढ़वाल के राजाओं द्वारा विस्तार किया गया। आप जब भी यहाँ आएं, मंदिर में जाकर इस पौराणिक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। महान गंगा नदी की यात्रा के पहले एपिसोड में हम आपको गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख तक लेकर गए थे। दूसरे एपिसोड में गंगोत्री धाम। और आज हम उस दिव्य स्थान पर हैं जहां होता है मां गंगा का नामकरण। इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचेंगे गंगा नदी के अगले पड़ाव पर उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ 1 हफ्ते की प्रतीक्षा। पर आज के एपिसोड को समाप्त करने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं देवप्रयाग के इस अलौकिक संगम दृश्य के साथ, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.